सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए हैं, उसमें भागवत के महत्व की बात की जाती है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम चैप्टर है वो है श्रीमद् भागवत का महात्म्य यानी महत्व। भागवत सुनने से श्रोता को क्या प्राप्त होता है, तो आप विचार करेंगे। एक एग्जाम्पल मिलता है उसमें कि एक महात्मा थे गोकर्ण, और उसका एक भाई था, उनका एक भाई था धुंधकारी। उसने जीवन पर्यंत नाना प्रकार के ऐसे ऐसे कृत्य किए कि उसके नसीब में मानव शरीर तो क्या, सृष्टि का कोई भी शरीर नहीं था। विधि के विधान के अनुसार उसको फिर प्रेत योनि में जाना पड़ा। प्रेत योनि में जब वो जाता है, यातनाएं सहता है, फिर वो गोकर्ण जी से निवेदन करता है कि भैया किसी भी तरीके से मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करते हैं। 7वें दिन धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ तक कथा सबने सुनी होगी। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि एक बार धुंधकारी ने सिर्फ एक बार भागवत कथा का श्रवण किया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। इधर हम और आप सब जाने कब से भागवत सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आत्म स्वरूप की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जबकि हमारे लिए अन्य शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्यन मानुष तन पावा। इस मनुष्य को पाने वाला, मनुष्य शरीर को पाने वाला बड़े भाग्य वाला है, भाग्यशाली है, नसीब वाला है। वो भागवत सुन को तरण तारण को प्राप्त नहीं होता। एक प्रेत योनि वाला भागवत का श्रवण करके मुक्त हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही विचारणीय और सोचनीय बात है। हमने मानव होके क्या पाया? जब एक प्रेत योनि वाला मुक्त हो सकता है जिस कथा का श्रवण करके, तो हम क्यों नहीं होते? इसका मतलब हम तो कहीं के भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भागवत में मुक्ति का प्रावधान नहीं है, या भागवत को सुन के हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मदर्शन नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 बार ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है। एक ऐसा शास्त्र जिसमें 11 बार ब्रह्म दर्शन कराया गया है, और हमें वो नसीब नहीं होता। अब यहाँ पर विचार करने की बात यह, या तो हम जिनसे भागवत सुन रहे हैं वो यथार्थ नहीं सुना रहे हैं, या हम सुनने वाले यथार्थ रूप से सुन नहीं रहे हैं। भागवत सुनने का जो नियम है, जो विधान है, वो भागवत के प्रथम चैप्टर में ही दिया गया है। यानी भागवत सुनने के क्या नियम है, और जब तक आप किसी भी अनुष्ठान के विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, उसका यथार्थ फल प्राप्त होना मुझे तो लगता संभव नहीं है। भागवत वही है, उसका ज्ञान भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? या तो सुनाने वाले में या फिर सुनने वाले में। जबकि भागवत को एक बार जिसने भली भांति श्रवण किया श्रद्धा से, उसका काम हो गया, वो मुक्त हो गया। क्योंकि परमात्मा का दर्शन एक बार हो जाए
साधक मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये पार्थ जिसने एक कदम भर मुझ में रख दिया, यानी मेरे मार्ग में एक कदम भर रख दिया, फिर ये अज्ञान रूपी माया, प्रकृति रूपी माया उस साधक को पुनः अपनी तरफ नहीं खींच सकती। जैसे ही उसने एक कदम मुझ में रखा, फिर उसकी जिम्मेवारी हमारी है। वम खल्विदं ब्रह्मा